क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर में रहने वाले बालकों का गणित एवं तर्क ज्ञान की क्षमता के बीच का संबंध ज्ञात करने हेतु एक शैक्षणिक संस्था अलग अलग पाठशालाओं में से चयन किए गए 6 बालकों को गणित व तर्क ज्ञान आधारित 20 पहेलियाँ हल करने के लिए देती है। उन बालकों का द्वारा सही हल प्राप्त किए गए हों तो ऐसी पहेलियाँ की संख्या दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है गणित आधारित हल की प्राप्ति हो उन पहेलियों की संख्या, तर्क ज्ञान आधारित हल की प्राप्ति हो उन पहेलियों की संख्या दी गई है। तो ये संख्या दी गई है और ये इस पर से हमको क्या ज्ञात करना है, सहसंबंधांक ज्ञात करना है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको कोष्टक बना लेना है। ये कोष्टक क्यों बनाया है उसका भी मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर टोटल करते हैं। तो यहाँ पर टोटल होता है 58 हो जाता है और यहाँ पर हमारा 61 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं x बार बराबर सिग्मा x बटे में n। तो सिग्मा x कितना है, तो ये है 58 है ये, और n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर दिया गया है अपना यहाँ पर दिया है 6 बराबर 6 दिया हुआ है। तो 6 से भाग देते हैं तो 9.67 आ जाता है। और इसी तरह से y बार ज्ञात करते हैं तो y बार सिग्मा y बटे में n। तो y बार कितना है 61 बटे में 6 बराबर 10.17 हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ ये पॉइंट में आया है और ये 50 से छोटी संख्या है। 50 से छोटी हो तो हम लोग गणना आराम से गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से सीधी पद्धति से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ये वाली पद्धति से ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, x y का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर होता है 12 गुणा 11, तो ये होता है 132, और 8 गुणा 10 गुणा हो जाता है 80, और 9 चौक 36 हो जाता है। 10 का गुणा 7 से करते हैं 70, और 8 का गुणा 13 से करते हैं, कितने से करते हैं, 8 का गुणा 13 से करते हैं तो 104 आ जाता है, और 11 का गुणा इससे करते हैं तो 176 आ जाता है। टोटल मारते हैं इसका तो 598 हो गए हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही टोटल करके रखा हूँ इसलिए मैं फटाफट करता जा रहा हूँ। अब अपने यहाँ पर x स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो यानी 12 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास 144 आ जाता है। 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आ जाता है। 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आ जाता है। 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आ जाता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आ जाता है। 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आ जाता है। टोटल करके रखते हैं तो 574 आ जाता है इसका आंसर। ऐसे 11 का वर्ग करते हैं तो 121, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, और 7 का वर्ग करते हैं तो 49, और फिर 13 का करते हैं तो 169 आ जाता है, और 16 का करते हैं 256। टोटल मारते हैं 711 इसका टोटल आ जाता है। ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं x बार बराबर कितना आता है, तो यहाँ पर n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x और सिग्मा y। यहाँ पर लिखते हैं बट्टे में वर्गमूल के अंदर n सिग्मा x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, सिग्मा x का होल स्क्वायर। ऐसे ही n सिग्मा y का स्क्वायर और सिग्मा y का होल स्क्वायर बराबर। इस तरह से हमने लिखा है बराबर। हम यहाँ पर लिखते हैं तो n बराबर हमारे पास यहाँ दिया है 6, और सिग्मा x y हमारे पास दिया है 598, और सिग्मा x बराबर दिया गया है 58 और 61 दिया हुआ है सिग्मा y बराबर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 6, सिग्मा x स्क्वायर दिया है 574, और उसके बाद 58 यहाँ पर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं गुणा का निशान लगा देते हैं। यहाँ लिखते हैं 6 गुणा 711, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये 61 लिखेंगे। अब इसको आगे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, गुणा करते हैं इससे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 3538 आता है, 3588 आता है सॉरी, और यहाँ 3538 इसका गुणा करने पर आ जाता है। बट्टे में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो आता है 3444 आ जाता है, और यहाँ पर गुणा करते हैं इसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3364 आ जाता है।
गुणा कर लेते हैं, उसके बाद इसका गुणा आता है 4266 और इसका गुणा करते हैं और वर्ग करते हैं तो ये आ जाता है 3721 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 50 आता है और यहाँ पर इसमें से घटाते हैं तो ये 80 आ जाता है। गुणा हम यहाँ पर करते हैं तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 545 आ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो ये 50 है और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 43,600 आ जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ लिखते हैं 50 और इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 208.81 आ जाता है। हम भाग देते हैं तो कितना आ जाता है R बराबर, तो R बराबर 0.24 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो यह 5वां सवाल है, निम्नलिखित सूचना से पूंजी विनियोग करोड़ में एवं लाभ 10 लाख में मिश्रा संबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। कंपनी ABC दिया गया है, पूंजी का विनियोग ये दिया हुआ है और फिर 10 लाख दिए हैं, 9 वैसे वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। तो ये इस तरह से आपको बना लेना है और फिर इसको बाद करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टोटल मारते हैं तो इसका टोटल हो जाता है 110 हो जाता है और इसका टोटल मारते हैं तो ये 64 हो जाता है, बराबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर x बार ज्ञात करते हैं तो x बार आता है सिग्मा x बट्टे में n। तो सिग्मा x कितना है 110 है और n बराबर कितना है 7 है, तो 7 से भाग देते हैं तो 15.71 आ जाता है। और इसी तरह से हम y बार ज्ञात करते हैं तो सिग्मा y बट्टे में n, तो कितना है ये 64 है, बट्टे में 7 करते हैं तो 9.14 इसका आंसर आ जाता है। ये पॉइंट में आया है इसलिए इस पद्धति से करते हैं। दूसरा ये पॉइंट में भी है, दूसरा उसमें ये 50 से कम है। तो इस तरह से इस प्रकार का सूत्र हम का उपयोग कर लेते हैं जिससे हमको करना सरल रहे और ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े नहीं। हम देखते हैं अब इसका क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 15 निम्मा 135 हो जाता है। 22 का गुणा करते हैं 12 से तो हमारे पास आ जाता है 264 आ जाता है। फिर 12 का गुणा 8 से करते हैं तो 12 8 96 हो जाता है। 10 का गुणा 6 से करते हैं तो 60 आ जाता है। 17 का गुणा 10 से करते हैं तो 170 आ जाता है। 20 का गुणा 9 से करते हैं तो कितना है 180 आ जाता है। और उसके बाद 14 का गुणा 10 से करते हैं तो 140 हो जाता है। इसका टोटल मारते हैं तो 145 इसका हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर ज्ञात करना हो तो 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आ जाता है। और फिर उसके बाद 22 का करते हैं तो 484 आ जाता है। 12 का 144 आता है और 10 का 100 आ जाता है। उसके बाद 17 का करते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289 और 20 का हो जाता है 400। 14 का 196, टोटल मारते हैं तो 1838 इसका आंसर आ जाता है। अब हम इसको करते हैं तो ये हो जाता है 9 का वर्ग 81 हो जाता है। 12 का 144, 8 का 64 होता है, 6 का 36 होता है, 10 का 100 हो जाता है, 9 का 81 आता है और 10 का 100 हो जाता है। इस प्रकार से इसका टोटल करते हैं तो 606 आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं R बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर n सिग्मा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा n सिग्मा वाई का स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो इसकी कीमत आती है, कितनी आती है इसकी कीमत तो देखते हैं। तो इसकी कीमत आती है यहाँ पर n बराबर 7 है और सिग्मा एक्स वाई कितना है 1045 है। माइनस करते हैं, इसकी कीमत है 110 और इसकी कीमत है एक्स वाई सिग्मा वाई की कीमत है 64। ओके, अब हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 7 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है 1838 दिया है और हम लोग 110 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे और वह 110 दिया गया है। यहाँ पर गुणा करते हैं और यहाँ लिखते हैं n बराबर 7 सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है तो ये है 606 माइनस और ये है 64
बराबर, ये 64 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7315 हो जाता है। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7040 आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसका इससे गुणा करने का है तो इससे का इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12866 माइनस इसका 110 का वर्ग करते हैं तो 121 हो जाता है, 11 का वर्ग और एक जीरो का 2 जीरो। उसके बाद हम करते हैं इसका तो गुणा करने पर 42 आ जाता है और 64 का वर्ग करते हैं तो 4096 आ जाता है। बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 275 आ जाता है और 275 बट्टे में हम लोग इसको इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 766 गुणा इसका इसमें से घटाते हैं तो इसका आ जाता है 146 और वो इस तरह से आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, 275 लिखते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 11836। अब यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं 275 लिखते हैं और इसका वर्गमूल करते हैं इसका तो हमारे पास आता है 334.42। भाग देते हैं तो r बराबर हमारे पास 0.82 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये छठा सवाल, ये एक पाठशाला में से चुने गए 5 विद्यार्थियों के प्रतिदिन अध्ययन के औसत घंटे एवं निद्रा के औसत घंटों की सूचना निम्नानुसार है। और ये अध्ययन के घंटे दिए गए हैं, ये निद्रा के घंटे दिए गए हैं। इसकी करते हैं किस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से इसको करते हैं। यहाँ पर टोटल मार देते हैं तो ये आ जाता है 30 और इसका टोटल आ जाता है 40। 30 और 40 इसका टोटल आया है। हम ज्ञात करेंगे x बार बराबर सिग्मा x बट्टे में n। यहाँ है 30 और यहाँ n बराबर 5 दिया है, भाग देते हैं तो 6। फिर उसके बाद x बाई बार ज्ञात करते हैं तो बराबर सिग्मा बाई बट्टे में n, सिग्मा बाई बराबर बट्टे में n। सिग्मा इसका टोटल है 40 और यहाँ 5 तो कितना आ जाता है 8। ये दोनों पूर्णांक संख्या में आया है, पूर्णांक संख्या में आया इसलिए इस प्रकार के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं, बराबर। अगर पूर्णांक में नहीं आता हो, ये 50 से छोटी है तो इससे पहले जो सवाल किए थे उस रीत से करते थे, उस रीत से करते तो इसमें मतलब पूर्णांक में आया है इसलिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आया है 6 तो हम लोग 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 आ जाता है यहाँ पर, यानी कि क्या है x बार बराबर 6 है और यहाँ पर कितना है 8, यानी 8 घटाना है। तो 10 में से 6 घटाते हैं तो 4, 5 में से 6 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, 7 में से 6 घटाते हैं तो 1 आता है और 5 में से 6 घटाते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है। 3 में से 6 घटाते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है, ये यहाँ पर 0 हो जाता है। अब 6 में से 8 घटाते हैं तो -2 और 9 में से 8 घटाते हैं तो प्लस का 1 और 7 में से 8 घटाते हैं तो माइनस का 1, 8 में से 8 घटाते हैं तो 0 और 10 में से 8 घटाते हैं तो माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाता है और प्लस का 2 आता है, 0 हो जाता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 4 दूनी माइनस का 8 हो जाता है, 1 एकन 1 हो जाता है, 1 एकन 1 हो जाता है और यहाँ पर 0 हो जाता है, 3 दूनी 6 माइनस का टोटल करते हैं तो माइनस का 16 हो जाता है। इसका वर्ग करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाता है 16 और यहाँ 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 1 का वर्ग होता है 1 और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाता है। अब 2 का करते हैं तो 4, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 2 का वर्ग 4। इन सब का टोटल मारते हैं तो इसका टोटल हो जाता है 28 और इसका टोटल हो जाता है 10। अब हम सूत्र का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। यहाँ लिखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आता है, यहाँ पर गुणा किया है तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 16 आया था और इधर कितना आता है तो इधर 28 आता है और इधर कितना आता है तो 10 आ जाता है। माइनस का 16 लिखते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 280 आ जाता है वर्गमूल में और इस 16 लिखते हैं बट्टे में वर्ग 2, इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना आ जाता है तो 16.73
आता है। तो r बराबर हमारे पास आया माइनस का 0.96, इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से संबंध अंक ज्ञात किया है। अभ्यास समय और नींद के समय के घंटों के बीच के घनिष्ठ ऋण संबंध है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।